जब से मीडिया ने तरक्की करना शुरू की है तब से हमारे यहाँ टॉक शोज और लाइव प्रोग्राम्स का रुझान भी बढ़ता जा रहा है। इस बढ़ते हुए रुझान में हमें आए दिन एक नया एंकर स्क्रीन पे नजर आ रहा होता है और कुछ एंकर्स गुज़िश्ता कई अरसे से मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। उन्हीं मेज़बानों में से एक नाम है मिर्ज़ा इकबाल बेग का। बेग साहब सन 1983 से अब तक बतौर स्पोर्ट्स एंकर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। इसके साथ इन्होंने रेडियो में भी काम किया और हाल ही में प्रिंट मीडिया के लिए भी सहाफ़त के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, व्हाट एन इंस्पिरेशन। मैं हमेशा से इस चीज़ का बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ कि टैलेंट जो है ना वो किसी की फुफो की मिरास नहीं है, मामू की मिरास है, क्योंकि मामू वीक चल रहा है। इससे पहले कि मैं अपने भाई, मेरे दोस्त, मैं जिनसे बहुत प्यार करता हूँ, जिनको मैं बहुत एडमायर करता हूँ, उनसे फॉर्मल गुफ्तगू करूँ। जल्दी से ताबिंदा इस्माइल की बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे टू यू। महक की बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। और साजिद हमारे कैमरामैन की आने वाली है, जो कराची के हालात है, अल्लाह करे आ जाए, इनकी भी बर्थडे आने वाली है इनकी। और फातिमा बता रही थी कि राबिया की बर्थडे है, तो मैं नहीं बता रहा, नो हैप्पी बर्थडे टू यू, बिकॉज उन्होंने मना कर दिया था। इकबाल भाई हमारे साथ हैं, अली तबस्सुम भी साथ है। इकबाल भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इकबाल भाई व्हाट एन ऑनर। बहुत मेरे लिए भी बड़ी बात है। मैं आपका शो यकीन जाने जब से व्हेन यू स्टार्टेड दिस शो मैं बाकायदगी से देखता हूँ और बहुत एंजॉय करता हूँ। बहुत फारिग आदमी है। नहीं फारिग नहीं हूँ, लेकिन जो अच्छी चीज़ है आदमी को सीखना चाहिए उससे। देखिए मैं और अली तबस्सुम साहब जो ना जब मीजल्स के ऊपर बात कर रहे थे, हम खसरा हैं, हमें अवॉइड कीजिए, अगर हम लग गए तो हमसे जान छुड़ाना बड़ा मुश्किल है। अच्छा इकबाल भाई, आपके बारे में कहा जाता है कि हाबिल काबिल को केमिस्ट्री पढ़ाते थे आप। ये किस जमाने, अली तबस्सुम साहब के जमाने की बात कर दी आपने। बर्थडे का जो है वो इम्पैक्ट करके मुझे जल्दी से पर्ची पकड़ाई है, कह रहे हैं ये देखो पूछ लेना भाई, क्या ये सच है? नहीं ऐसी बात नहीं है, इनके जमाने की बात है, ऐसी बात। क्योंकि इन्होंने कहा था उस कौवे को खुदाई मैंने सिखाई थी। अच्छा ये बताएं कि आपने सिर्फ और सिर्फ क्या जो क्रिकेट या जो स्पोर्ट्स है इनके लोगों के बारे में भी इनके ही आपने ऊपर रिसर्च किया, या आपको ये पता है एक्चुअल में कि मीरा की उम्र कितनी है? नहीं स्पोर्ट्स पर, स्पोर्ट्स मेरा वो भी स्पोर्ट्स है। नहीं वो स्पोर्ट्स नहीं है, वो उन्हें बड़ी स्पोर्ट्समैन और स्पिरिट दोनों हैं। हाँ स्पिरिट अलग कर दें और स्पोर्ट्स को अलग कर दें। अच्छा स्पोर्ट्स को अलग कर दें। अच्छा आप सुना है कि अब अनकरीब अब आप जो है अपना टैलेंट वो आप शो बिजनेस की फिटर्निटी पे अप्लाई करने वाले हैं, जो हमारी शो बिजनेस की भी क्रिकेट टीम है बहुत। और सुना है उस क्रिकेट टीम में सियासत बहुत है, कप्तानी के कई उम्मीदवार हैं, उसमें 7 स्या लोग हैं जिनकी वजह से सियासत है उसमें। सियासत है। और फिर एक कप्तान का उम्मीदवार, मैं नाम नहीं लूंगा, उसने तो दूसरे कप्तानी के उम्मीदवार से खाने काबा में ये गुफ्तगू की कि खुदा के लिए आज ये तस्लीम कर लो कि मैं कप्तान हूँगा टीम का। साजिद भाई, अदनान सिद्दीकी और फखरे आलम हमारे 3 सुपरस्टार्स हैं, अब मैं सिर्फ तारीफ कर रहा था। अच्छा ये जो बात अब किसी के गिरबान तक पहुंच ही गई है, तो ये वाकई इसमें सियासत है। आपने बड़ी गहरी नजर रखी हुई है, ये नजर आ बात आप तक पहुंची कहाँ से? पहुंच जाती है बात सीरियसली आपको तमाम खबर है। अच्छा ये बताएं कि आप तो सुना बचपन में तो आप फुटबॉलर होते थे? नहीं, मैं पढ़ाई में बहुत तेज था। मैंने मास्टर किया कराची यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में, पहले बीएससी ऑनर्स किया, फिर एमएससी किया। तो उसके बाद किड़े कम लग गए? उसके बाद क्रिकेट की तरफ आ गए, बस पैशन था क्रिकेट का। वो खेलने का नहीं था? खेलते थे क्लब लेवल पर, सईद अनवर वगैरह मेरे साथ खेला करते थे, राशिद लतीफ़ को हम लोग बाहर बिठाते थे क्लब में, वो क्लब के लिए खेले। ये क्लब वो जो लंदन में था, ईस्ट लंदन में जो क्लब था, वो मजर मजीद का क्लब था, ये क्लब मॉडल क्रिकेट क्लब था। अच्छा मॉडल क्रिकेट। अच्छा। इसमें भी अली तबस्सुम साहब, इसमें भी वही वाली क्लबियां होती हैं जो बाहर वाले क्लबों में होती हैं। आपने तो बकायदा मुझे उस दिन बता रहे थे कि बाहर वाले क्लबों पे आपको अम्मी ने मना किया था जाने से। मैं तो जिंदगी में किसी में आज तक मैं किसी क्लब में गया ही नहीं। रियली बिल्कुल। मुझे आपको पता है जब आप मजाक कर रहे थे तो आपकी लेफ्ट भवें ऊपर जाती है, राइट वाली नीचे आती है, मोहम्मद अली साहब मरहूम की। सच कह रहा हूँ, रियली वाकई मुझे तो पता नहीं कि क्लब होता क्या है। इतने मासूम है। इकबाल भाई जरा बताइएगा क्लब क्या होता है? बहुत मासूम है। जहाँ क्रिकेट खेली जाती है, जहाँ क्रिकेट क्लब। आप क्या समझे? अच्छा वो शायद आप कह रहे हैं ना बाहर के क्लब, तो बाहर भी क्रिकेट ही होती है जी। अच्छा वो दूसरे में आने दुनिया का कदीम तरीन क्लब मैरलबोन क्रिकेट क्लब है, ये नहीं पता? जबरदस्त। इनको सिर्फ बोन मैरो क्रिकेट क्लब का पता है, इनका फोकस बोन मैरो पे रहा। अच्छा तो ये वापस आ जाते हैं, आपके पाकिस्तान के हर क्रिकेटर के साथ इंटरेक्शन है, बोलें क्या बात है, एक फिनोमिनल प्रोग्राम हो चुका हुआ है माशाल्लाह। फखरे आलम स्टार्टेड दैट, आई मस्ट गिव क्रेडिट टू हिम। नहीं लेकिन आपने उसको, आप फखर ने उसको एक पेस दी, आप उसको एक हाइट पे ले गए माशाल्लाह। तो ये बताएं, इसमें बहुत सारे क्रिकेटर तो सुना है कि आपके प्रोग्राम के बाहर आके ऐसे हाथ बांध के खड़े रहते हैं कि अगर आपने 4 जुमले उनकी तारीफ के बोल दिए तो सिलेक्टर्स जो हैं वो उनकी तरफ देखना शुरू कर देते हैं। नहीं अली, जो डिजर्विंग होता है उसके लिए मैं ज़रूर बोलता हूँ। अच्छा। अगर अच्छा प्लेयर है, और डेफिनेटली हमारे प्रोग्राम के ज़रिए बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स थे जो कि टीम से बाहर थे पाकिस्तान की, लेकिन फिर उसके बाद वो पाकिस्तानी टीम में आए बिकॉज ऑफ देयर परफॉर्मेंस। अच्छा इकबाल भाई ये बताएं कि ये बड़ा अच्छा रुझान है, क्रिकेटर्स जो है बाहर शादियाँ कर रहे हैं,
हमारे क्रिकेटर्स आज तो कोई गोरी नहीं लेकर आए, इसमें क्या जबान का कोई मसला है या गोरियों को पंजाबी में लगाई तस्लीम नहीं? आरिफ ने की थी एक ऑस्ट्रेलियन से शादी, मरूम तस्लीम आरिफ। हाँ, लेकिन उस गोरी को पता वसीम था? राजा ने भी गोरी से शादी की थी। बहुत सारी मिसालें फिर आप वो तो आप पुराने वक्तों में चले गए ना, मैं नए- आजकल की बात कर रहा नए वाले बेचारे शायद हो सकता है कि लैंग्वेज प्रॉब्लम हो हूं। गोरियों को प्लेयर्स को, नहीं, मैंने ये वो बात उर्दू नहीं समझती होगी, ये मैंने कह ये रहे हैं बात आप दोनों से विद रिस्पेक्ट इसलिए की, और अब आप तमाम लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि टर्किश प्राइम मिनिस्टर आए हुए हैं, वो हमारी नेशनल पार्लियामेंट में खड़े होके अपनी फख्र ज़बान, के साथ सही। टर्किश जुबान में खिताब करते हैं, और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब एक अंग्रेजी में स्पीच दे रहे थे, सर ओए शाबाश है। तो मैं इसलिए पूछ रहा था कि गोरियों ने हमारी जुबान सीखने की कोशिश नहीं की। नहीं, उन्होंने नहीं की। तस्लीम भाई की तो वाइफ सुने बकायदा वो बोलते आदाब, नाश्ते में क्या लीजिएगा, ऑस्ट्रेलियन थी, है ना? जी। आपकी मुलाकात थी? नहीं, मेरी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मैंने पढ़ा है, वो काफ़ी पहले हुई थी 80s में। अच्छा, पढ़ने का बहुत शौक है आपको? पढ़ने का मुझे बहुत आखिरी इश्तहार कौन सा पढ़ा था आपने? इश्तिहार नहीं पढ़ता मैं, क्रिकेट से स्पोर्ट्स से रिलेटेड बुक्स पढ़ता हूँ, ऑटोबायोग्राफीज पढ़ता हूँ, बहुत सारी चीज़ें जो मेरे शोबे में मेरे लिए मददगार अच्छा, साबित क्रिकेटर कौन सा ऐसा है, मुझे विव रिचर्ड्स ने बड़ा इंस्पायर किया, आपको कौन सा ऐसा क्रिकेटर है जिसकी जिंदगी में, जैसे सिंस यू रीड ऑटोबायोग्राफीज ऑन सीरियस, व्हिच क्रिकेटर हैज रियली ट्रूली इंस्पायर्ड यू? मुझे पाकिस्तान में अगर आप देखें तो माजिद खान, राजस्थान पढ़े लिखे कंप्लीट पैकेज, एचएसओनियन क्रिकेटर, इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, ये बताएं, अभी कॉलर लाइन पे, फिर मैं आप दोनों की इजाजत से मैं आपको गवास्कर का एक वाक्य भी बताऊंगा। बता भी, पहले बता। गवास्कर जब बॉम्बे के एक हॉस्पिटल में पैदा, उसकी ऑटोबायोग्राफी में पढ़ रहा था, तो उसका मामू आया उसे देखने के वैसे लिए। मामू वीक है, आपने अच्छा हाँ, किया इसलिए जिक्र मामू कर देखने के लिए आए, तो उसने देख के बच्चे को चले गए। जब नेक्स्ट डे वो आए तो उन्होंने कहा कि ये बच्चा चेंज हो गया है, जो कॉट में बच्चा लेटा हुआ था। तो हॉस्पिटल वालों ने उससे पूछा कि गवास्कर लिखता है, उनसे पूछा कि कैसे आपको पता है? उसने कहा कल जो जिस बच्चे को मैं देख कर गया था उसके लेफ्ट कान में एक छोटा सा सुराख था। आप बच्चे ढूंढें कि जिस बच्चे के कान में भी जो कल पैदा हुआ है उल्टे कान में सुराख है, वो मेरा भांजा होगा। उन्होंने ढूंढा तो पता चला एक मछेरे की बीवी ने एक बच्चे को जन्म दिया था, उस कॉट में एक बच्चा लेटा था, उसके कान में सुराख था। तो गवास्कर के मामू ने कहा ये मेरा भांजा है। तो गवास्कर अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखता है कि अगर मेरा मामू इतना शार्प माइंडेड ना होता तो मैं आज समंदर के किनारे मछलियाँ पकड़ रहा होता, और पता नहीं वो बच्चा सुनील गवास्कर बनता कि नहीं बनता। और दिनों रात ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बताएंगे अली तबस्सुम साहब के लेफ्ट कान पे सुराख है या नहीं। सी यू एट द अदर साइड ऑफ द ब्रेक एट आज शो विद अली सलमान।